चलो कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, ठीक है। हमने पिछले क्लास में क्या बात की थी, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, उसमें दोनों स्टेटमेंट्स हमने देख लिए थे, बैलेंस शीट भी और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। कॉमन साइज जो होता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट किस बेस पे बना हुआ था, वो ट्रेंड एनालिसिस था। ये कौन सा एनालिसिस है, क्रॉस सेक्शनल। क्रॉस सेक्शनल यानी कि सेक्शन वाइज एनालाइज करना है तुमको। तो जब भी आप सेक्शन वाइज एनालिसिस करते हैं तो वो एनालिसिस कभी भी आपकी हॉरिजॉन्टल नहीं हो सकती है, वो क्या होगी आपकी वर्टिकल ही होगी। ये क्या कौन सी है, तो वर्टिकल, और कंपैरेटिव क्या थी, हॉरिजॉन्टल। अब ये बात दिमाग में बैठा लो, तो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट आप दिमाग में बैठा लेंगे, पूरा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। Each item is converted into percentage on total figure basis। इसका मैं छोटा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक। जैसे मान लो शेयर लिखे हुए हैं, शेयर कैपिटल है 10 लाख की, हाँ। मान लो नॉन करंट लायबिलिटीज हैं 10 लाख की, ठीक है। और मान लो कि करंट लायबिलिटीज हैं आपकी 10 लाख की, तीनों ही, तो टोटल कितना होता है 30 लाख। तो आपको सर बताना है कि ये जो शेयर कैपिटल है, ठीक है, ये शेयर कैपिटल ईच आइटम इज कन्वर्टेड, शेयर कैपिटल इज एन आइटम, और किससे कन्वर्ट होना है, टोटल वाले से। तो ये जो 10 लाख रुपए है, ये इस 30 लाख का कितना परसेंट है, क्योंकि ये कन्वर्ट किस में होना है, कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज, परसेंटेज में कन्वर्ट होना है। तो आप मुझे ये सर बताइए कि दैट रुपीज 10 लाख इज हाउ मच परसेंट ऑफ 30 लाख। तो सर कितना होगा 33.33%, और सेम वैसे ही सारे हो जाएंगे 33.33%, 33.33%। दैट मीन्स ये जो टोटल 30 लाख है, ये टोटल 30 लाख का कितना होगा 100%। बस यही कॉमन साइज स्टेटमेंट्स में करना है, ठीक है। तो एक बैलेंस शीट का क्वेश्चन ऐसे कल की तरह बना लेते हैं, एक पीआई का क्वेश्चन कर लेंगे, खत्म हो जाएगा। इतने को नोट कर लो, इतने समझ में आ गया, फिर क्वेश्चन में नोट कर दे रहा हूं। देखो कॉमन साइज स्टेटमेंट में बैलेंस शीट का ये क्वेश्चन है, ओसवाल बुक से उठाया गया है, जो ओसवाल बुक्स का क्वेश्चन बैंक है, वहां से इस क्वेश्चन को हमने उठाया है। और मेरे हिसाब से ये सीबीएसई में 2018 में आया रहा है, ऑल इंडिया 2018 में ये आया रहा क्वेश्चन है, ठीक है, बोर्ड का है ये। तो जैसे कंपैरेटिव बनती थी, प्रीवियस ईयर का फिगर आपको पहले उठा के कर लेना है, करंट ईयर का बाद में करना है, वो मैंने कर लिया है। 2016 का फिगर पहले है, 2017 का फिगर बाद में है। जो भी इस तरह से ईयर देंगे, तो जो प्रीवियस ईयर होगा, जो पुराना, जैसे 2 साल मान लो 22-23 दे दिया, तो 2022 का आपको पहले लिख लेना है, 23 का आपको बाद में लिख लेना है, ठीक, क्लियर है बात। ये मैंने पहले से कर लिया है। अब इसमें करना क्या है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज में ये 3 हेड के 3 फिगर 2016 के दिए हुए हैं, तो टोटल फिगर कितना आ रहा है 8 लाख। 8 लाख। तो जाहिर सी बात है, अगर बैलेंस शीट का लायबिलिटीज 8 लाख होगा, तो बैलेंस शीट का एसेट भी कितना होगा 8 लाख, विद नो डाउट होना ही चाहिए, ये तो रूल है। 2017 का फिगर कितना आ रहा है 16 लाख, ठीक। तो विद नो डाउट एसेट्स भी वो तो दिखाई भी दे रहा है, 16 लाख हो गए। अब सर परसेंटेज निकालना है, देखो यहाँ पे फिर 16 का फिगर पहले, 17 का फिगर बाद में। अब करना क्या है सर, मैंने क्या लिखा है, परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट ऊपर एक लिख दो, और फिर 2 कॉलम बना दो, 16 17 2 साल के लिए बना दो। ये बात क्लियर होगी कि आप जो भी यहाँ पे फिगर भरोगे वो परसेंटेज में ही भरोगे, इतनी तो बात क्लियर है ना। इन बॉक्सेस में जहां जो भी कुछ भरने वाले हो, यहाँ सब ये क्या भरने वाले हो, सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज। अब 16 की बात है ना, ये तो 2016 की, तो उठाओ ये 4 लाख जो है, ये इस टोटल का कितना है 8 लाख का, 4 लाख जो है वो इस 8 लाख का कितना है, तो परसेंटेज कैसे निकलते हैं, 4 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, ऐसे ही करते हैं। कितना आएगा सर 50%। ये 2 लाख इस 8 लाख का कितना है 25%। ये 2 लाख इस 8 लाख का कितना है। अब चूंकि वर्टिकल आपको जाना है ना, मतलब लाइन वाइज अपवर्ड या डाउनवर्ड आपको जाना है। अब ये 8 लाख अपने ही 8 लाख का कितना है 8 लाख बाई 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो 100 आएगा, और ये ऐड करके देखो 100 आ रहा है क्या, यस सर। मतलब दोनों क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस हो गई। आपने 8 लाख बाई 8 लाख किया तो भी 100 आया, और जोड़ के देखा तो भी आया, मतलब दोनों तरह से आपने क्रॉस चेक कर लिया, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, और सेक्शन वाइज भी सही है। अब ये 5 लाख इस 8 लाख का कितना है
62.5 62.5%। कैलकुलेट कर लियो ना। कौन सा सर, कौन सा? ये 5 लाख इस 8 लाख का कितना है? 62 कैलकुलेटेड है ना। हाँ, ठीक सर। है। ये 3 लाख इस 8 लाख का कितना है? 37.5 37 ये भी कैलकुलेटेड है। यस सर। ठीक है। अब ये 8 लाख जो है ये अपने ही 8 लाख का, अरे वैसे नहीं भी है तो वह तो 100 आना ही है, मगर ये भी चेक करो ना, जोड़ के क्या 100 आ रहा है क्या? हाँ सर। 0.5 7 to 9 plus 1 10 6 3 9 और प्लस 1 कैरी 1 जो था 10। दैट मींस ये क्या हो गया? 100%। फंडा क्लियर सर। अब आइए 2017 पे। ये 8 लाख 2017 का फिगर उठाओ ना, तो ये 8 लाख 16 लाख का कितना है? 50%। अब आपको 2017 से चलना है, 2016 में मत चले जाना, रह जाना वहीं पे। अब नेक्स्ट ईयर आओ, 8 लाख 16 लाख का कितना है? 50%। ये 5 लाख 16 लाख का कितना है? 31.25 30 बना रहा है, 31.25 25 आ रहा है। यस सर। ठीक है। फिर ये 3 लाख 16 लाख का कितना होगा? 18.75 18.75 और ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 100%। ये 10 लाख 16 लाख का कितना है? 62.5 ये भी 62.5 है। हाँ 62.5 तो 66 लाख की जो होगा वो इसका 37.5 ही होगा। और देखो ये बात प्रूव्ड कैसे है? 5 लाख 8 लाख का जितना परसेंट है तो 5 से डबल हुआ है फिगर ना, और टोटल का भी फिगर डबल हुआ है। दैट मींस ये तो कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक, तो ये 3 से ये 6 हुआ है डबल, ये 8 से 16 हुआ है डबल, तो दैट मींस नेक्स्ट वाला भी क्या आएगा? 37.5% ही आएगा। ऐसे कैलकुलेट तुम लोग किए हुए हो तो ठीक है। और क्या हो गया ये? 100%। क्लियर सर? 4 नंबर के लिए। अब इसमें मार्क्स मिलते कहाँ हैं बोर्ड में? प्रीवियस और करंट कर लिया। अब ये इसको स्प्लिट करोगे तो ये फर्स्ट हाफ सही है दोनों साल का, तो 2 नंबर। एक कॉलम पे 1 नंबर। देखो कहाँ कहाँ 1 नंबर है? इस पूरे एक कॉलम पे, ये यहां से इस पूरे कॉलम पे 1 नंबर, यहां पे 1 नंबर, यहाँ पे 1 नंबर, यहाँ पे 1 नंबर। टोटल अभी कितने मार्क्स हुए सर? 4 नंबर में आना है। इजी तरीका है, फ्री के 4 नंबर है, गेन हो जाएगा। इसको नोट डाउन कर लो। इसके बाद एक मैं बता देता हूं तुरंत किसका? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। खत्म हो जाएगा ये। देखो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कॉमन साइज में। अब ये भी उस वाली बुक से उठाया हुआ है क्वेश्चन बैंक से। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिए हुए हैं, मैंने उसको पहले प्रीवियस ईयर को पहले कर लिया है और करंट ईयर को बाद में। 2015 2016 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 20 लाख, इसके 25 लाख, अदर इनकम कुछ नहीं है। टोटल इनकम अपने आप सेम वही फिगर आ गया। उसके बाद एक्सपेंसेस आप हेड बनाएंगे। एक्सपेंसेस में 2 चीजें हैं, 2 एक्सपेंसेस दिए हुए थे, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस और अदर एक्सपेंसेस। दोनों को अलग अलग आप लिखेंगे, टोटल एक्सपेंस आ गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स और ये सब तो अभी निकाल लेंगे हम, क्वेश्चन में इतना ही कंटेंट दिया रहेगा। उसके बाद ये कंटेंट निकालेंगे, फिर परसेंटेज निकालेंगे। अब जब बैलेंस शीट थी तो उसमें परसेंटेज किस पे निकालना था? टोटल पे। अभी जहां पे लिखे हो बैलेंस शीट वहां पे परसेंटेज में क्या लिखे हो? परसेंटेज ऑफ टोटल, ये लिखे हो। यहां पे क्या लिखा हुआ है? परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ध्यान से सुन लो इधर और देख लो एकदम क्लियर एंड कंसाइज एक बार में। जो भी परसेंटेज निकलेगा, वो कोई भी परसेंटेज किसी भी चीज का, वो किस फिगर से निकलेगा? टोटल इसमें होता ही नहीं, इसमें टोटल नहीं होता है क्या? यहाँ पे जो भी फिगर निकलेगा वो किससे निकाला जाएगा सर? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। ठीक, तो पहले ये कंप्लीट कर लें। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आएगा? टोटल इनकम है 20 लाख, टोटल एक्सपेंस है 10 लाख, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना जाएगा? 10 लाख। EBIT आ गया 10 लाख। उस पे टैक्स कितना देना है? 40%। टैक्स कितना चला गया सर? इन द ब्रैकेट 4 लाख। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स EAT कितना हुआ? 6 लाख। नेक्स्ट कॉलम में और 2016 में 25 लाख इनकम है, 12 लाख का आपका एक्सपेंस है, 13 लाख। तो 13 लाख हो गया 13 लाख। 13 लाख का 40% 5 लाख 20,000, 5 लाख 20,000। ठीक है, तो 13 लाख में से 5 लाख 20,000 चला गया तो कितना बचा? 7 लाख 80,000। इतनी बात हो गई। अब निकालेंगे हम सर परसेंटेज, बोर्ड पे देखते रहो। ये 20 लाख का ही कितना परसेंट होगा? 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा सर 100%। यहाँ पे लग जाएगा डैश। ये 20 लाख का कितना होगा? 100 ही होगा। अगर सुनो
जरूरी बात, अगर अदर इनकम्स में मान लो 5 लाख दे देता तो ये पैसा 25 लाख हो जाता ना यहाँ पे, ठीक है। तो ये 25 लाख 20 लाख का कितना होता, 100% से ज्यादा हो जाता, 125%, 120% कुछ भी होता। तो आप यहाँ पे वो लिखेंगे, क्योंकि आपको जो भी परसेंटेज निकालना है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के ही पैसे से निकालना है। तो ये पैसा अगर ज्यादा हो जाएगा तो जाहिर सी बात है ना कि दिस फिगर 25 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 करोगे तो आंसर जाहिर सी बात है कि ज्यादा आएगा, वो 100 से कुछ ज्यादा आएगा, ठीक। 7 लाख 20 लाख का कितना है, 7 लाख 20 लाख का, हाँ 35%. 35%। 3 लाख 20 लाख का कितना होगा, 15%. 15%, ठीक। 10 लाख जो है 20 लाख का कितना होगा, 50%. ये भी 50. हाँ जी सर सही है. ये ये भी 50. 20. 4 लाख 20 लाख का कितना होगा, 20%. 20%. इन द ब्रैकेट लिख लेना 20%। 6 लाख 20 लाख का कितना होगा, 30। Yes sir. अच्छा ये तो ब्रैकेट में ही है ना, ठीक है। अब आ जाओ ऐसे ही 2016 का 25 लाख ही 25 लाख का कितना होगा, ऑब्वियस सी बात है 100 ही रहेगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में तो हमेशा 100 रहेगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो डैश, तो ये वाला भी 100 हो ही जाएगा। 10 लाख 25 लाख का कितना है, 40 एग्जैक्ट 40%। 2 लाख 25 लाख का कितना है, 8%। ये 12 लाख 25 लाख का कितना है, 48। कैलकुलेट करके रख लियो, हाँ जी सर. ठीक है। ये 13 लाख 25 लाख का कितना है, 52%. एग्जैक्ट 52 है, Yes sir. 52%। ये 5 लाख 20,025 लाख का कितना है, 20.8. 20.8। इन द ब्रैकेट कर लेंगे इसको सर 20.8%। ब्रैकेट इसलिए करेंगे क्योंकि ये लेस है ना, इसलिए ब्रैकेट कर रहे हैं। टैक्स माइनस होता है ना तब आता है, इसलिए ये लेस, जब यहाँ पे ब्रैकेट रहेगा तो यहाँ भी ब्रैकेट ही लगेगा। 780 इसका कितना है 25 लाख का, 31.2. 31 31.2. 31.2%। कंप्लीट हो गया सर, चैप्टर कंप्लीट। कॉमन साइज और कंपैरेटिव मिला के कोई ये क्वेश्चन आएगा कितने का, 4 नंबर का। कंप्लीट हो गया। 1 नंबर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो चैप्टर है थियरी वाला उससे आएगा। 3 नंबर का किससे आएगा, अकाउंट पहला चैप्टर जो है जिससे हेड और सब हेड पूछता है। तो 4 + 4 8 नंबर का सिलेबस हमारा कंप्लीट हो गया है। 8 नंबर का कैश फ्लो हो गया 16, यानी कि अकाउंटिंग रेशियोज जिसमें इस साल 18 रेशियोज पढ़ने हैं उससे कितना आना है, 4 मार्क्स का। क्लियर, अकाउंटिंग रेशियो से कितना आना है बोर्ड में, 4 नंबर का। एक 3 नंबर का क्वेश्चन और एक 1 नंबर का क्वेश्चन। क्लियर, तो ये कॉमन साइज कंप्लीट हो गया, कंप्लीट कर रहे हैं इसको। चलो बाय बाय।